अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टि ताव्यापदेशः। चूंकि अज्ञान की फैल जाने की आदत होती है, इसलिए हर व्यष्टि और हर समष्टि में ये जो कारण शरीर माने ये जो कारण अज्ञान है ये फैला हुआ है। तो इस अज्ञान रूपी शरीर से सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म से स्थूल बनता है। जब शरीर मरता है तो क्या होता है, हमने चिता में जलाया, वो इतना बड़ा शरीर था, कितना रह गया, इतना, फिर उसको मिला दिया जल में। अब ढूंढने भी जाओ, कोई जाके कहो ओ हमारे दादाजी यहां डाले थे, पता ही नहीं कहां गए, मिलेंगी क्या? दादी की हड्डियां यहीं तो डाली थी, वो कहां बह के कहां बह के कहां बह के चल गई। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कौन टेक। स्थूल था शरीर, दिखता था, जलाने के बाद वो सब सूक्ष्म हो गया। आइए सूक्ष्म जब मूल कारण में मिल जाए और फिर वापिस सूक्ष्म न बने, इसी को हम फिर प्रलय बोल देते हैं। तो अज्ञान की आदत है, स्वरूप है, स्वभाव है व्यष्टि में, वैसे ही समष्टि में ये इसका डिजाइन ही ऐसा है, इसका रूप स्वरूप ही ऐसा है। ये अंधेरा, ये अज्ञान का अंधेरा, ये फैला हुआ है, सब ओर फैला हुआ है। अगला श्लोक लेते हैं। इयं व्यष्टि ही निकृष्टः उपाधित्याय मलिना सत्वा प्रधानः। ये जो व्यष्टि कारण है, ये कहते बेचारा बिल्कुल ही निकृष्ट होता है। शब्द है, देखो हम नहीं दे रहे, आई एम नॉट सेइंग इट। आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो जीव है ना, इसके पास जो कारण शरीर, ये तो बिल्कुल ही निकृष्ट होता है। क्यों? क्योंकि मलिन सत्व गुण है इसमें। मलिन माने मैला, मैला सत्व गुण। और ईश्वर के पास था शुद्ध सत्व गुण। अब ये शुद्ध और मलिन सत्व गुण के फर्क को समझना हो तो मैं एक उदाहरण देती हूं। आप इस दीवार में चेहरा देखना चाहो तो नहीं देख सकते। दीवार बनी है रेत से, मिट्टी से, पर उसी रेत को रिफाइन करके बना दिया शीशा, और शीशे में शक्ल दिखती है पर रेत में शक्ल नहीं दिखती। रेत कहां से बनती है? किसी चट्टान से। जो फैक्ट्रीज होती हैं वो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ के छोटी करते हैं, फिर उनको क्रश करते हैं, फिर उसका इतना चूरा बनाते हैं, फिर उसकी रेत बनाते हैं, फिर उसको रिफाइन करते जाते, रिफाइन करते जाते, रिफाइन करते जाते, एंड फाइनली वो रिफाइंड रेत को जब इकट्ठा फिर जोड़ते हैं और हीट के साथ उसको कलेक्ट कर देते हैं, जुड़ा, तो अब ये बन गया शीशा। तो मिट्टी में, रेत में, चट्टान में तुम्हें तुम्हारी शक्ल नहीं दिखेगी, लेकिन शीशे में शक्ल। तो शीशा हो गया शुद्ध सत्व गुण, हम कह सकते हैं। और जो पत्थर या चट्टान या रेत क्या हो गया? ये हो गया मलिन। तो जो जीव है वो क्या है? मलिन सत्व गुण वाला है। ईश्वर क्या है? वो शुद्ध सत्व गुण वाला है। इसलिए ईश्वर को अपना आत्मा स्वरूप कभी भूलता नहीं है और जीव को याद रहता नहीं है। अब कुछ पकड़ में आ रही बात? कई बार लोग बोलते हैं हम भगवान को भूल क्यों गए? बेटा, तुम्हारा मन जिस अंधेरे से बना है उसमें याद रहने क्या वाला है? मन का कारण ही अज्ञान है।
इसलिए अज्ञानी तो सब हैं, ज्ञानी कोई यत्न से होगा, और जो यत्न नहीं करे तो अंधा पैदा हुआ, अंधा ही मर जाएगा। अंधेपने में कर्म करेगा, कर्म के फल भोगने के लिए फिर पैदा होगा, फिर कर्म करेगा, अंधा फिर मर जाएगा, फिर और फिर। मुझे आदमी की जो हालत है ना, उस पर एक याद आ रहा है किस्सा। पागल खाने में एक पागल था, 20 साल उसका इलाज होता है, कई डॉक्टर बदल गए, पागल ठीक ही नहीं हुआ। फिर एक दिन नया डॉक्टर आया, उसने कुछ नई दवाइयाँ और दी, तो पागल तो बड़ा सोबर सा हो गया, ठीक सा बातचीत भी करे, नहा धो के बाल कटवट करके नए कपड़े पहन के आया, तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, व्हाट अ हैंडसम मैन। उसने कहा, आपको याद है आपका नाम क्या है? बोले, हाँ मेरा नाम घनश्याम पंडित। अच्छा, आपको याद है आप क्या काम करते? अरे मैं लेखक हूं। अच्छा, आप कुछ लिखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर बड़ा खुश, जिसको 20 साल तक दूसरे ठीक नहीं कर पाए, मेरे इलाज से ठीक हो गया। खैर, कॉपियां और पेन मंगाए गए और लेखक घनश्याम पंडित को दिए गए। घनश्याम पंडित जी ने लिखना शुरू किया, और डॉक्टर की तो खुशी तो ऐसी कि पूछो मत। सुबह शाम जब देखो वो लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं? बोले, नहीं अभी नहीं, जब पूरा करूंगा फिर बताऊंगा। 4 महीने बाद वो किताब लेकर के, मैंने हाथ में वो कापियां लेकर के आए। बोले, जी मेरे नावल पूरा हो गया। आहा, क्या हम सुन सकते हैं? डॉक्टर ने सब स्टाफ को भी बुला लिया, नर्स भी आ गए, जूनियर रेजिडेंट्स भी आ गए, सब आ गए, सब बैठ गए। उसको कुर्सी दी, वो मेन कुर्सी में बैठा, सब लोग आसपास बैठे देख रहे हैं। उसने अपनी कहानी पढ़नी शुरू की। उन्माद था रात। क्या नाम लिखा है? रात। अच्छा सुनाइए। एक आदमी सड़क पे चल रहा था, दूर उसको एक गाड़ी की आने के धुआं सा आवाज सी सुनाई दी। बड़ा उत्सुक हुआ जानने के लिए कि इधर से कौन आ रहा है, रात के समय में इतना सन्नाटा है, इस समय इधर मेरे घर की ओर कौन आ रहा है। वो आगे बढ़ा, वो चलना शुरू किया, वो चलता गया, 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 चलता गया। 10 मिनट चलता गया। डॉक्टर ने कहा, अरे घनश्याम पंडित जी आगे भी तो बताइए। बोले, भी सड़क पूरी नहीं हुई है। वो चलता गया, वो चलता गया। डॉक्टर ने जबरदस्ती कॉपी ले ली, तो पूरी 5 कॉपियां चलता गया से भरी हुई थी। चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। आप सब वही घनश्याम पंडित हो। जिसे पूछो वो कहते हैं काम काफी हो गए हैं, बस अभी ये करने बाकी हैं, ये करने बाकी हैं, ये करने बाकी हैं, ये करने बाकी हैं, ये करने बाकी हैं। गुरु माँ बस फ्री हो जाना है, पर ये करने बाकी हैं, ये करने। मैं पूछती हूँ कब? बस ये करने बाकी हैं, ये करने बाकी हैं, ये करने बाकी हैं। तो मैं समझ जाती हूँ। घनश्याम पंडित का जो पात्र है वो ये नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, और वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। ऐसे आपको भी मालूम नहीं है कि आप किस दिशा में चले जा रहे, चले जा रहे। दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात। सोमवार, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, फिर सोम मंगल बुध वीर, और फिर सोम मंगल बुध वीर शुक्र, फिर सोम मंगल बुध वीर। चरे बेटी सब लगे पड़े हैं। What a nonsense going on. And you want to make a sense out of nonsense. And people ask me this question.
ये जीवन क्यों है? अब पागल पूछे सवाल तो मैं बोलो क्या जवाब दूं? तो मैं कहती हूं पहले दिमाग ठीक कर, अभी तो समझ ही नहीं आएगी। ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है, ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है। मेरे 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 करते हुए मरा, फिर कोई और टपक गया। फिर ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। फिर बड़ा हो गया, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये अगर मेरे बच्चे हैं। फिर मरा, फिर टपका कहीं, फिर ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है, ये मेरा बहन है, ये मेरी भाई। ए पागल, दुनिया पागल खाना है और तुम सब पागल हो। और तुम पागलों का इलाज मुझ डॉक्टर को करना पड़ रहा। और पागल आते हैं मेरे पास और कहते हैं आपको कुछ कहना है, लो सुनो। मैं गुजरात से आई हूं, मैं अपने भाजी के साथ आई हूं, वो बोल रही है मुझे गुरु माँ से दीक्षा लेनी है, मुझे लिखना नहीं आता है, आप ही लिख लो। हैं? गुरु माँ से इसलिए मैंने लिखा है, और वो नवसारी से है और मेरा नाम रूपाबेन है। रूपाबेन बड़ी पेन है। किसकी? संसार की। यही रूपा कभी शीला बन जाएगी, कभी मोहिनी बन जाएगी, कभी अम्मा बेन बन जाएगी, और कभी जिग्नेश बन जाएगी, कभी रोहित बन जाएगी, कभी मोहित बन जाएगी। शरीर बदलते जाते हैं, जन्म बदलते जाते, आसक्ति वही की वही। और तो और गाय बैल भैंस कुत्ता बन जाए, आसक्ति वही की वही। क्यों? क्योंकि मन में अज्ञान वही का वही है। तो जीव के पास जो मन है उसमें मलिन सत्व गुण है, मलिन। और ये मलिन मन को सही करना होगा। ये मलिन मन को शुद्ध करने के लिए ही अध्यात्म की सारी यात्रा। पर यहां हम यात्रा शुरू कराते, यहां आप कहते हो गुरुजी अच्छा नमस्ते जय हो, गए। अरे मैं ज्ञान किसको कराऊं? तो अभी कुछ ऐसा प्रोग्राम किया है कि 5-6 मुर्गे पक्के फांस लिए मैंने। ये अब इनका घर नहीं है, अब ये कहीं जा ही नहीं सकते। कहां जाएंगे? घर छूट गया, लाल कपड़ा पहना दिया, नाम छीन लिया, जो डिग्रियां थी वो उस नाम से थी, इस नए नाम से कोई डिग्री नहीं है। बच्चू ज्ञान करा के छोड़ेंगे। नहीं तो 4 दिन इतनी मेहनत से हम मन शुद्ध करे, योग कराए, प्राणायाम कराए, धारणा कराए, हाँ, और फिर गुरुजी आज जा रहे हैं। मरे काहे जा रहे हो? मरने जा रहे हो, भटकने जा रहे हो। वो चला गया, वो चलता गया, वो चलता गया, वो चलता गया, वो चलता गया। अरे भाई कब तक चलोगे? बोले अभी सड़क पूरी नहीं हुई। तो प्रश्न ये उठता है तुम्हारी सड़कें पूरी कब होंगी? प्रश्न ये आता। पर मलिन मन है तो फिर कई बहुत सारे ना जैसे एकांत में मिलेंगे तो कहेंगे जी समझ तो सारी आ रही है, पर फिर भी, पर ये जो पर है ना, फिर निकल आते, फिर पर हिला हिला के फिर उड़ जाते।
पर बिजनेस है, पर बच्चे हैं, पर ये है, पर वो है। देखिए बिजनेस, बच्चे सब अपनी जगह पर जरा तुम देखो, तुम हर रोज रात सुषुप्ति में अकेले हो जाते हो, सब छूट जाता है और परम सुखी होते हो। तो ये जानिए आप अकेले ही थे, अंदर आज भी अकेले ही हो, शरीर छूट गया तो भी अकेले ही हो जाओगे। अकेला होना तुम्हारी नियति है, बाकी तो सब टेम्परेरी साथी हैं, टाइम पास करना है इसलिए। तो फिर एक जीव वो है जो अपने अज्ञान में भटकता रहता है, और फिर एक जीव वो है जो कहता है कि अब गुरुजी भटकना नहीं है, अब तो तरने का कोई उपाय कहिए, हम कैसे निकलें इस मुसीबत से। कब तक चलते रहे, कब तक चलते रहे, कब तक चलते रहे, कब तक मरते रहें, कब तक जन्मते रहें, कब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, इसमें से हम बाहर कैसे आवें, इसके लिए कुछ उपाय कहिए। पर संसार और आसक्ति और अज्ञान का प्रभाव इतना है, वाह, जैसे घोर अमावस्या की रात्रि में जरा सा जुगनू जग जाए तो उसकी क्या रोशनी होगी। ये जली, ये बुझ गई। ऐसे ही थोड़ा सा जरा सा जुगनू जैसा वैराग्य आता है, जरा सा आता है, फिर वापिस वहीं अंधेरे के गर्त में डूब जाता है। इसी अंधेरे में डूबे 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 कितने जीवन निकल गए, कितने कितने जन्म निकल गए, कितने कितने और जन्म निकलेंगे। ये मलिन सत्वगुणी है, सत्य है, पर इस मलिन सत्वगुण का क्या करेंगे। मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी करते रहते हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये सब मेरा हो जाए, तेरा भी छीन लूं, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा और तेरा, और यही मैं मेरा और यही तू तेरा, तो संसार है। और जो मैं मेरी और तू तेरी करता रहे वही अज्ञानी है। तो साधु होने की दिशा में पहला कदम यही तो होता है, आज से मैं नहीं, मेरा कुछ नहीं। आज से मैं नहीं और मेरा कुछ भी नहीं। अब बताइए गुरु क्या करूं, अब कहिए मैं क्या करूं। ऐसे राम कहे का होई, जो मन दुविधा नहीं कोई। ऐसे राम कहे का होई, जो मन दुविधा नहीं कोई। ऐसे राम कहे का होई, ऐसे राम कहे का होई, ऐसे राम का होई, जो मन दुविधा नहीं खोई, जो मन दुविधा नहीं खोई। ऐसे राम कहे क्या होई।
न जाना, मिटे नया न जाना, ऐसे राम कहे का होई, ऐसे राम कहे का होई, जो मन दुविधा नहीं खोई, जो मन दुविधा नहीं खोई। भक्ति भाव का भेद न जाने, भक्ति भाव का भेद न जाने, ते डूबे भवधारा, राम कहे का होई, ऐसे राम कहे का होई, जो मन दुविधा नहीं खोई, जो मन दुविधा नहीं खोई, ऐसे राम कहे का होई, ऐसे राम कहे का होई, जो मन दुविधा नहीं खोई, जो मन दुविधा नहीं खोई। पढ़ पढ़ लोग रिझावे, वेद पढ़े पर भेद न जाने, पढ़ पढ़ लोग रिझावे, काल पुरुष का मर्म न जाने, काल पुरुष का मर्म न जाने, घर जरे घुर बुझावे, घर जरे घुर बुझावे, ऐसे राम कहे का होई, ऐसे राम कहे का होई, जो मन दुविधा नहीं खोई, जो मन दुविधा नहीं खोई, ऐसे राम कहे का होई,
राम कहे का होई, ऐसे राम कहे का होई, जो मन दुविधा नहीं खोई, जो मन दुविधा नहीं खोई, ऐसे राम कहे का होई, ऐसे राम कहे का होई, जो मन दुविधा नहीं खोई, जो मन दुविधा नहीं खोई, ऐसे राम कहे का होई, ऐसे राम कहे का होई, ऐसे राम कहे का होई। राम 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 रटे जा रहे, राम 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 रटे जा रहे। राम कौन है ये पता ही नहीं। वेदांत कहता है पहले राम का पता तो ले लो। कौन है राम? किसको राम कह रहे हैं? राम कह कह नरक पड़त है। पढ़ पढ़ वेद पुराना है, ऐसे वेद भी पढ़ रहा है, पुराण भी पढ़ रहा है, राम राम भी कर रहा है, पर मन में दुख चिंता शोक का नरक तो चल ही रहा है, वो पूरा चल रहा है। राम कह कह सब गए, मिटे ना आना जाना। आना जाना नहीं मिट रहा, किसका? मन का। जन्म मन का होता है। जो ये कहेगा मैं जन्म, मेरा जन्म हो गया, मेरा जन्म हो गया, और फिर हर साल सबको बताएगा मेरा जन्म हो गया, मेरा जन्म हो गया। जन्म मन का है। और मन में जब तक दुविधा है, दुविधा अर्थात अज्ञान है, जब तक मन में दुविधा जाएगी नहीं तो जीभ से राम राम या वाहेगुरु वाहेगुरु या शाम शाम या ओम ओम करते रहेंगे, अज्ञान का नाश नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी? See how important it is. दुविधा खोलो। दुविधा माने जब समझ न लगे, जब अज्ञान होए, तो इसको हम कहते दुविधा। वेद पढ़े पर वेद न जाने, पढ़ पढ़ लोक रिझावे। लोगों को सुनाता है वेद की कथा, खुद कुछ समझ नहीं आई। काल पुरुष का मरम न जाने, घर जरे घूर बुझावे। घर जरे घूर बुझावे मतलब घर में लग गई आग तो आग को घूर रहा है। अरे घूरने से थोड़ी आग बुझ जाएगी, कि कुछ करना पड़ेगा, बाल्टी लानी पड़ेगी, पानी लाना पड़ेगा, रेत डालनी पड़ेगी। बोले आग लगी पड़ी, घर में बैठा घूर रहा है बस उसको। माने मन में शोक चिंता मोह अज्ञान की आग लगी है और बस देख ही रहे हो। अच्छा लगी हुई चिंता, अच्छा क्रोध आ गया है, अच्छा अब ये मुसीबत हो गई है, क्या करें, हम बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। भाई किससे परेशान? ए बी सी डी इससे परेशान है। मैंने कोई भी रिश्ता होगा उसको कहेंगे मैं उससे परेशान हूं, पर ध्यान से देखना, उससे परेशान हो कि अपने मन से। तुम्हारा मन चाहता है ये प्यार करें, वो देते नहीं। तुम्हारा मन कहता है मुझे इज्जत दें, वो देते नहीं। तो फिर परेशानी तुम्हारी हुई कि उनकी? अपने मन को ठीक कर लो, तुम्हारी परेशानी खत्म। भाई बाहर भीषण गर्मी 44-45 डिग्री चल रहा हो, तुम अपना कूलर लगा लो, एसी है तो एसी ऑन कर लो, एसी कूलर नहीं है पंखा लगा लो, पंखा नहीं है तो तुम्हें मालूम गीले कपड़े करो ऐसे। मुझे याद है हम लोग घर में ये करते थे, बड़ी गर्मी लगती थी, नींद आती थी तो कपड़े समेत बाल्टी पानी ऊपर डाली, गीले गीले कपड़े, पंखे के आगे बैठ के, क्या एसी चलता था। बहुत गर्मी लग रही, क्या करें ना, तो कुछ तो उपाय कर लेगा गर्मी को दूर करने का। तो मन में अज्ञान की गर्मी है, इसको अगर हटाएंगे नहीं, तीर्थ घूम लो कुछ नहीं होगा, राम जप लो कुछ नहीं होगा, खाली पाठ पढ़ लो तो भी कुछ नहीं होगा। बोले अज्ञान को दूर करो पहले,
अज्ञान दूर करो अर्थ क्या हुआ? ये जो मलिनता आई है मन में, इसको दूर करिए। ये जो अज्ञान है, इसकी वजह से जो अंधेरा है, इस अंधेरे को दूर करिए। ये अंधेरा दूर हो गया तो सत्य क्या है? जिसको हम ढूंढते हैं वो तो पास ही है। जिसको हम ढूंढते हैं वो मुझी में है। जो हम चाहते हैं वो अंदर ही है। तो देरी दिक्कत किस बात की है? मन के अज्ञान की। इसलिए सर्वप्रथम कर्तव्य क्या हुआ मनुष्य का? अपने अज्ञान को दूर करे। तो आज के बाद कोई कहे ना, ले अभी तो गुरु मां के पास होके आए, अब क्यों जा रहे हो? बोलो अज्ञान अभी दूर नहीं हुआ। तो कब तक आना है यहाँ ऋषि चैतन्य आश्रम में? जब तक, हाँ, इसी जन्म में कर लो, अच्छा रहेगा। कब तक? कई बार घर वाले बड़े लड़ाई करते, अभी तो होके आए हो, फिर जा रहे हो, दिमाग खराब हो गए, फिर जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो? देखो कितना बढ़िया उत्तर तुम्हें दिया है। ऑफिस में चिट्ठी लिखना, एप्लीकेशन छुट्टी के लिए, इसमें लिखना, क्योंकि मेरे मन का अज्ञान दूर नहीं हुआ है, इसलिए कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी दी जाए, ताकि मैं अपने गुरुजी के पास जाके अपने मन के अज्ञान रोग को ठीक करवा सकूं। आपका ईमानदार कर्मचारी, जो भी नाम है लिख देना। अब ये एक्सक्यूज तो चलेगी नहीं, दिमाग खराब हो गए, पागल हो गए हो, बस यही प्रवचन सुनने को मिलेंगे आगे से। पीछे एक लड़का आया, मैं, तुम कैसे आ गए? तुम्हारा तो वहाँ चल रहा होगा। कहते नहीं जी, बस मैंने बोला दादी मर गई है। मैं दादी हुई मारो हर बार, मैं तो अगली बार क्या करेगा? कह रहे कोई बुआ मार दूंगा। क्योंकि ये बेस्ट एक्सक्यूज होता है, इसमें छुट्टी फट से मिल जाए। सिंपैथी छुट्टी होती है, ज्यादा सवाल जवाब नहीं होते। बोले बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा मुरवा सा बनाना पड़ता है, थोड़े बाल उजाड़ लेता हूँ मैं, और 2 दिन पहले से दाढ़ी मैंने शेव करनी बंद कर देता हूँ, तो शक्ल देवदास की हो ही जाती है। तो जो देखता है तो उससे क्या हुआ है, कुछ हो गया? हाँ बुआ मर गई। बोले मरी मराई कोई नहीं है, जिंदे है अभी। बुआ को एक्चुअली एक दिन पता लग गया। वो बुआ उसके बॉस को कहीं मिल गई, तो वो कहते बुआ जी आप तो जिंदा हो। कहती मैं मर गया, तू मर, मैं क्यों मरूं? बोले ना, आपके भतीजे ने चिट्ठी लिखी थी, आप तो मर गई हैं। पर बुआ भी फिर आखिर उसी भतीजे की थी ना। वो कहते नहीं नहीं, एक और भैन सी मेरी। गलत नहीं लिखा उसने। कह रहे नहीं, अच्छा मुझे तो नहीं पता, मुझे तो लगा था कि एक ही बुआ है। कहते नहीं नहीं नहीं, तुम सबको थोड़ी जानते हो, तुम्हें क्या पता हम कितनी बहनें। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो ये धर्म की यात्रा कब तक? जब तक अज्ञान की निवृत्ति न हो जाए। और अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष की प्राप्ति भी है। आहा हा, डबल मलाई लड्डू मिल जाता है इसमें। निवारण किया अज्ञान का, मिल गई आनंद प्राप्ति। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, ज्ञान के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है मोक्ष के लिए। और मोक्ष क्या है? जन्म न हो, बस मोह टूट जाए। अच्छा, एक ने कहा लो जी हम इतनी मत्थापच्ची काहे कर रहे? भैया इतनी मत्थापच्ची इसलिए हो रही है ताकि तुम बिल्कुल बेपरवाह होकर के जी सको, खा सको, खेल सको, रिश्तों में भी रह सको, पर अंदर अकर्ता भुगता रहते हुए। और फिर जब शरीर कभी बूढ़ा हो जाए तो उसका भी आनंद ले सको। तो देखो हाँ, कैसे चलता है। बोले कैसे चलता है? एक स्वामी जी बोल रहे थे, कहते देखो देखो हाथ को देखो, आप ही चली जा रहा है। कर मैं इसको कब से पूछ रहा हूं कहाँ जाना है तूने। वीकनेस हो गई थी हाथ में, तो हाथ हिल रहा था। बोले देखो देखो, तो वो उसमें भी आनंद ले रहे हैं। और हमारे तो स्वामी लोगों का कभी शरीर चला जाए तो बाकी दूसरे स्वामी भी, जैसे कोई उम्र बड़ी हो जाए तो वो आपस में पूछते,
भंडारा खिला के मरना, बिना भंडारे के मर मत जाना। और देखो गुलाब जामुन तो जरूर होने चाहिए। अपनी मृत्यु का, भंडारे का मेन्यू वो खुद बनाते हैं, और किसको किसको बुलाना है और किसको क्या क्या देना है, क्या क्या दक्षिणा देनी है। और बल्कि हंसते हैं, मौत पे भी हंसते हैं। जैसे एक हमें स्वामी जी बता रहे थे, बोले हमारे एक वो संत चले गए, वहाँ गए भंडारे तो सबको 2100 रुपये मिले और खाना बहुत अच्छा था और एवरीथिंग वाज वेरी नाइस एंड गुड। तो बोले हमारे साथ 2-4 जो हमारे से उम्र से बड़े वाले, तो उसको कहते थे स्वामी बुढ़े जब मरेगा ना तो 2100 नहीं 3100 चाहिए। वो इसके लिए भी खेलते हैं। ये मौत क्या बला है, हमने पता न छीना, रास्ता मिला है पक्का, अब दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, खाएंगे अब न धोखा, गुरु ने दिया है ज्ञान अनोखा। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। तो जिसके पास ज्ञान है वही झूमता हुआ जीवन जी सकता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो सिवाय रोने से आप पे क्या और कुछ होने नहीं। कभी रोएगा नहीं है और कभी रोएगा इतना है, शरीक नजर लगा रहे हैं, दुश्मन पीछे पड़ गए हैं, सब जलते हैं हमसे। इसलिए गाड़ियों घरों पे वो काले धूतू लगा देते हैं, काले परांदे लगा, नजर न लग जाए हमको, नजर न लग जाए। वो खुद का अपना रंग बथेरा काला था, हमें तुम्हें तो जरूरत ही नहीं, काहे लगाया। 50 रुपए बचते, अपनी ही फोटो लगा देती बाहर, नजर ही ना, नजर को नजर ना लगती कभी। ये क्या किया, काहे बाहर लगा दिया। वो अजीब सा नहीं, वो ऐसे लाल सिंग बना देते हैं, ये क्या है, बोले नजर नहीं लगेगी। कैसे पागल है। असुरक्षा भय डर के साथ जीते हैं जिनका अंतःकरण मलिन और अज्ञान से परिपूर्ण होता है। जिसका मन से अज्ञान निवृत्त हो गया वो निकृष्ट से श्रेष्ठ हो जाता है। अभी निकृष्ट है फिर श्रेष्ठ हो जाता है। और होश में जीने का आनंद ही कुछ और है। और होश में इस प्रकृति का स्वाद लेने का आनंद ही कुछ और है। और अंदर होश जाग जाए तो फिर रिश्तों का ड्रामा जो दिखता है उसे भी देख देख के बड़ा मजा आता है। देखिए कभी कभी, अभी कल मुझे एक हमारे एक परिचित हैं उनके बारे में बता, बड़ा मस्त मोला। उनके ड्राइवर ने फोन किया, साहब एक्सीडेंट हो गया। कहते अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। कहते साहब एक्सीडेंट हो गया। कहते कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। साहब ज्यादा लग गई है गाड़ी को। कोई नहीं, गैराज दे आओ, नो वरीज। अब उसे लग रहा था आगे से गालियां पड़ेंगी, डांट पड़ेगी। तो वो बंदे की सोच ये है, गाड़ी टूटती टूट जाए, मन नहीं खराब करना। तुम मन पहले बिगाड़ते हो, गाड़ी बिगड़ी हो या ना बिगड़ी हो। तो ज्ञान हमें हाय 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 से बचाता है, दुख शोक मोह से बचाता है, रोग भय भ्रम से बचाता है। और जिसके पास ये ज्ञान है, the mind is illuminated, the heart is illuminated, and the wondrous life is lived very graciously. किसी की गुलामी नहीं, ना रिश्तों की, ना वस्तुओं की, ना पदार्थ की, ना भोग की। जब ये हो जाए, इसी को भगवत गीता में सन्यासी होना कहा गया। सन्यासी का अर्थ सिर्फ बार भगवा कपड़ा नहीं, सन्यासी का अर्थ, असल अर्थ ये होता है किसी कर्म के फल की चाह नहीं,
मान न अपमान की परवाह नहीं, हर्ष यथा लाभ लाभ हो, यथा जय जय हो, हार जीत हो, जन्म मृत्यु हो, वो स्थिर है, वो शांत है, वो निजानंद मगनमय प्रीतम होके रहता। इससे उत्तम क्या हो सकता है? आज के लिए इतना ही।